अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और आपको लड़ना पड़ता है। इस बार भी जो सिचुएशन था ये परिणाम है। देखिए, मेरे सामने दो ही मुद्दे थे। एक तो आम जनता की जो सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं, उसमें बेहतरी हो और निष्पक्ष रूप से सबको वो हासिल हो, इसके लिए प्रयास करना। और दूसरा, भय और आतंक का एक वातावरण बन गया था। इसके खिलाफ मैं 2019 में भी चुनाव लड़ा था, भय आतंक के लिए। उसको मैंने ख़त्म कराया पूर्वी में, और जमशेदपुर पश्चिमी में भी मैंने यही कहा था कि भय और आतंक के वातावरण को ख़त्म कराएंगे। वो ख़त्म होगा। अब मुझे लगता है कि भयभीत करने वाले लोग खुद ही भयभीत रहेंगे। उनको भी निश्चिंत रहना चाहिए। कोई हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो बदले की भावना से उनके खिलाफ कर रहे हैं, मगर जनता के हित में जो काम है उसके रास्ते में उनको भी नहीं आना चाहिए। जो पिछले कार्यकाल में टाटा स्टील प्रबंधन से भी जुड़े कई मुद्दों को आपने उठाया था, लीज के उल्लंघन से जुड़ा मामला हो या अन्य मामले हों, और इस बार जो विधायक रहे उनका टाटा स्टील के साथ जिस तरीके का प्रेम संबंध था, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टाटा स्टील से मैं पहले भी यही कहता था कि आपका उद्योग है, आपका व्यवसाय है, आपका उत्पादन है, हम लोगों को इसको देखना भी नहीं है, आपका काम है, करिए। मगर आपने सरकार से लीज समझौता किया है जनता को सुविधाएं देने का। उन सुविधाओं को आप समझौता के अनुसार दीजिएगा, आपकी वाहवाही करेंगे, नहीं दीजिएगा आपके साथ टकराव होगा और हम लोग आपको बाध्य करेंगे कि आप उसको दीजिए। टाटा बड़ा नाम है, उस बड़े नाम की आड़ में जो आम गरीब जनता है उसके खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये मेरी आज भी प्राथमिकता है, पहले भी थी। एक प्रमुख मुद्दा आपने बनाया था कि आप बुलडोजर लेकर जाएंगे और उन रास्तों वो करूँगा, मैं कल से ही आरंभ करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि पहले के प्रतिनिधि उनके प्रतिनिधि जिस तरह की उदंडता करते थे, हम लोग उसी तरह की उदंडता करें। इसलिए कल से उसकी प्रक्रिया हम आरंभ कर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि टाटा स्टील प्रशासन वो अवरोध खुद हटाएगा। नहीं हटाएगा तो हम लोगों को जबरन उसको जाकर हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी निर्माण हुआ है अवैध निर्माण हुआ है। कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासन भी नहीं है तैयार, जेएनएसए भी नहीं है, टाटा स्टील भी नहीं है। फिर भी वो रास्ते रोक दिए गए हैं, तो उनको तो खाली कराना है, किसी कीमत पर खाली कराना है। इस क्षेत्र की समस्याओं से आप काफ़ी वाकिफ रहे हैं। एमजीएम की समस्याओं, कई समस्याएं हैं। प्राथमिकता में क्या क्या होगा और कैसे आप उनको? देखिए, एमजीएम को ठीक करना, हमने 2018 में जब मैं मंत्री था तो मैंने एक उच्च स्तरीय बैठक कराई थी। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सभी शामिल हुए थे। उसमें तय हुआ था कि एमजीएम को दुरुस्त करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 ये काम करना चाहिए। 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ, और उद्देश्य ये नहीं रहा सरकार का कि हम जनस्वास्थ्य का कोई काम करें। इनका उद्देश्य रहा कि हम संरचनाएं खड़ा कर दें, बिल्डिंग खड़ा कर दें, उसको उपलब्धि मानते हैं। बिल्डिंग खड़ा हो गई है, एमजीएम कॉलेज में पानी की ही व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग बेकार पड़ी हुई है। हमारा डीएम लाइब्रेरी है, हमारे समय में बनना शुरू हुआ था, आज तक उस पर काम नहीं हुआ है। कदमा में फूड प्लाजा वाले में जो बना है उस पर कोई काम नहीं हुआ है। इन सबों को मैं शुरू कराऊंगा, ठीक कराऊंगा, ताकि ये सब में जो जनता का पैसा लगा है उसका इस्तेमाल हो, उपयोग हो। और मैं प्रशासन से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, भैया आप लोग पिछले 5 साल तक जो आपकी आदत हो गई है कि कोई अगर डांट फटकार करता है, कटु वचन कहता है, तो आप लोग सहम कर उसकी तरफदारी करने लगते हैं। इस संस्कृति को बदलिए। हम लोग इस तरह का व्यवहार तो आपसे नहीं करेंगे, मगर पहले वाले के प्रभाव में भी आप रहकर पहले की तरह करेंगे तो इसको भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य में इतनी बुरी पराजय बीजेपी के, अब ये तो मैं नहीं तुरंत कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग दोपहर तक तो ही कहते थे कि बीजेपी अच्छा करेगी, बीजेपी सरकार बना सकती है। अब इस तरह की स्थिति हुई तो मैं तुरंत इसका कोई कारण दे दूँ, ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। अब वन मैन आर्मी की तरह हमेशा एक सशक्त